हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, और वो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, वो है नीट पेपर लीक मामला, जिस पर आज अगर सुप्रीम कोर्ट में कहें तो एक बड़ी सुनवाई इस पर हुई। और क्या कुछ जो आदेश है वो दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, दिया गया, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज इसी मामले से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। सीबीआई ने आके हमारे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया और उन चारों स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं। तो आज इस सुप्रीम सुनवाई पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश जो दिया गया कि छात्रों के नंबर सार्वजनिक हो। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई, छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। परीक्षा केंद्र जो है उस सेंटर की पूरी डिटेल आपको देनी है, और ये डिटेल आपको कब तक देनी है, ये शनिवार दोपहर 12 बजे तक दी जाए जानकारी। और साथ ही साथ ये कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है, ये सीजीआई द्वारा यहां पर कहा गया है। सवाल इसका है कि दायरा कितना बड़ा है, दोबारा परीक्षा के लिए मजबूत आधार जरूरी है, ये सीजीआई द्वारा यहां पर टिप्पणी की गई। ये कहा गया उनके द्वारा पेपर लीक हुआ तो दोबारा परीक्षा कराएंगे, ये सीजीआई ने कहा। और इधर लाखों छात्रों के वो फैसले का इंतजार है, तो कोई जल्दबाजी ना हो, इस मामले को लेकर तुरंत सुनवाई जरूरी है, और बहुत ही देखकर, सोचकर, समझकर, क्योंकि देश भर के छात्र सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कह दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं धीरज सिंह, उनसे बात की हमारी सहयोगी सुजाता ने, क्या कुछ वो बता रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। एनटीए लीक से पता नहीं क्यों बचना चाह रहा है, जबकि लीक को उन्होंने खुद भी एडमिट करा हुआ है अपने एफएक्यू को, 6 तारीख के एफएक्यू को, तो उसको खुद भी उन्होंने एडमिट करा है। पर वो लीक से, क्योंकि लीक होते ही पूरे पेपर को का रीनीट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो लीक से वो बचना चाह रहे हैं, लीक को एडमिट करने से बचना चाह रहे हैं। बाकी बड़ी डिटेल ऑब्जर्वेशंस रही कोर्ट की, काफ़ी डिटेल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साथ साथ पूरे डाटा को रिलीज करने का ऑर्डर भी कर दिया गया है, सिटी वाइज, सेंटर वाइज, पूरे 24 लाख का, जिस पे एनटीए और सरकार का काफ़ी एतराज रहा। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि अगर ये डाटा नहीं आएगा तो पिटिशनर्स कैसे कोर्ट को असिस्ट कर पाएंगे, कैसे मदद मिलेगी? इससे हम ये देख पाएंगे कि किस सिटी में, किस सेंटर में कितने बच्चे अपीयर हुए और कितने बच्चे वहाँ से जो है वो उनके रिजल्ट्स क्या रहे, तो उससे हमें कोर्ट को बताने में इजी रहेगा कि भाई कौन से सेंटर्स पे हमें डाउट है या वहाँ डाउट्स की क्या रीज़न है। तो इस वजह से लिया, क्योंकि उनका स्टैंड था कि भाई इससे बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो हमने कहा कि जब 1 से लेके 100 टॉप रैंकर्स की आपने नाम सब कुछ आपने डिस्क्लोज करा है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ एसओयू की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बिहार की रिपोर्ट भी कोर्ट ने सम्मन कर रही है, जो कि इस केस में पहली एफआईआर थी। तो याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे थे वो आपने यहाँ पर सुना, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की वो उसे किस तरह से ले रहे हैं, ये भी सुनिए। हाँ, उम्मीदें बढ़ी हैं कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि हम लोग पूछ रहे हैं कि कितने वहाँ से क्वालिफाई कर पाए। अगर किसी को पेपर मिल गया तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाए। अगर मुझे पेपर मिल गया, अगर मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो दूसरा तो क्वालिफाई कर सकता है ना। जरूरी नहीं कि पटना पर अगर पेपर लीक हुआ तो सिर्फ पटना तक ही रहा है, वहाँ से तो कहीं भी जा सकता है पेपर। तो और जगहों पर भी तो उसके बेनिफिशियर्स बैठे हुए हैं जिनको अभी तक कैटेगराइज नहीं कर पाया। हमें उम्मीद लगती है जिस तरीके से आज हमने पूरा मैटर पूरे डिटेल्स में देख रहे थे हम बैठकर, तो इस चीज़ पर हमने देखा कि सीजीआई सर जो था एनटीए से काफ़ी सवाल कर रहे थे, जो एसजी थे उनसे, तो उनका कोई इतना भी किसी पर क्लियर आंसर भी नहीं था। जैसे कि उन्होंने 15,000 बच्चों की डिटेल्स दी, वो 24,000 स्टूडेंट्स है जो कि, और हमें उम्मीद करते हैं जो अगर उन्होंने सीजीआई सर ने कहा ये मैटर मंडे को सुना जाएगा और कंक्लूड किया जाएगा, दोपहर तक कंक्लूड हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि रीनीट होगा। सीजीआई साहब ने तुषार मेहता को पूछा पटना के बाहर पे कहाँ पे ऐसा है जहाँ पेपर का कोई मामला हुआ, तो उनने कहा गोधरा का जो मामला है वो ओएमआर शीट का है। पर बाद में हमारे वकीलों ने कहा अगर ओएमआर को भरने की श्योरिटी वहां तुषार जो लोकल एजेंट था वहां पर सेंटर का वो दे रहा है, इसका मतलब उसके पास आंसर की थी, और आंसर की जब तक पेपर नहीं होगा तो कैसे आएगी। उसके बाद तुषार मेहता जी के मुंह से निकल गया कि हजारीबाग भी है, तो वहां सीजीआई साहब ने पकड़ लिया। मतलब कि अभी तक सिर्फ पटना के बारे में एनटीए कह रहा था, बट अब ये स्पष्ट हो गया कि पटना के बाहर झारखंड में भी गया है।
वाइड स्प्रेड हुआ है, 7 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं और मंडे को ऐतिहासिक फैसला आएगा। यही उम्मीद करते हैं कि ये रीनीट के तरफ जाएगा, क्योंकि हजारीबाग में पेपर कैसा लीक हुआ, वो पाटना को कैसा पहुंचा, हर माइन्यूट डिटेल पे बात हुई थी। चीफ जस्टिस ने बात छेड़ा था और एनटीए को ये भी वर्डिक्ट दिया था कि सारे जो भी जितने के बच्चे भी रोल नंबर्स के साथ सेंटर वाइज उनकी डेटा को रिलीज करे। इससे पता चलेगा कि पेपर लीक कितना हुआ। इससे पता चलेगा कि पेपर लीक कितना हुआ है और साथ ही साथ ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद जता रहे हैं ये अभ्यर्थी सोमवार को। लेकिन उससे पहले शनिवार को जो तमाम जानकारी है वो यहां पर शेयर करनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ज्यादा छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते। ये सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा। 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल वहां पर जो आंकड़ा दे रखे थे। 254 आवेदक छात्र फिर परीक्षा नहीं चाहते। रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये बताना कि टॉपर्स देश भर से है, किसी एक शहर या सेंटर से नहीं है ये टॉपर्स, बल्कि देश भर से और अलग अलग सेंटर्स जो हैं उनमें से हैं। लेकिन पेपर लीक के मुन्ना भाई एमबीबीएस ये कौन है, जरा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये मामला उठा जब आज सुनवाई शुरू हुई तो मामला ही सीबीआई से उठा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का क्योंकि एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पटना एम्स के 4 छात्र जो हैं वो हिरासत में लिए जाते हैं। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 एमबीबीएस छात्रों को पकड़ा। 4 में से 3 छात्र 2021 बैच के, यानी कि थर्ड ईयर के जो हैं वो छात्र थे और चौथा छात्र जो है वो सेकंड ईयर का बताया जा रहा है। सीबीआई ने कमरा सील कर जो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, वो जब्त कर लिए। लेकिन वहीं नीट पेपर लीक पटना एम्स का किस तरह से कनेक्शन सामने आया वो अब आपको बताते हैं कि हिरासत में लिए गए छात्रों पर पटना एम्स सख्त है। अगर छात्र उसमें शामिल हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, ये साफ तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आए एम्स के डायरेक्टर। वो कह रहे हैं कि हैरानी है कि हमारे छात्र इसमें शामिल हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा, हम लोग भी अपडेट के इंतजार में हैं, ये एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और वो कहते हुए नजर आए वो भी हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कई इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पहले सुनिए कि और एम्स के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। सीबीआई ने आके हमारे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। उसके बाद फिर शाम को वो आए थे और 2 स्टूडेंट को लेके गए हैं। लेकिन इससे पहले उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंटीमेशन दिए थे कि आके ये हमारे स्टूडेंट को कुछ इंटरोगेशन करेंगे। उसके बाद वो आके लेके गए हैं। 4 स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे। उसके बाद हम इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से होगा हम किए हैं। ये आके स्टूडेंट को लेके गए हैं, 3 स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया और ये सब चारों स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं।